चलिए देखते हैं हिमालय। हिमालय को जब देखिएगा तो हिमालय को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को जो बांटा गया है वो 4 भागों में। हिमालय के 4 भागों में बांटा गया। अब इस भाग कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में कौन कौन सा है? पहला जो हमारा भाग निकलता है, देखिएगा यहां समझिए। हिमालय को अगर हम लोग देखें, इसको 4 भागों में बांटा है। अब ये कौन कौन सा भाग है तो समझते हैं। पहला जो भाग है इस साइड में देखिएगा। पहले तो हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हिमालय जो है इस टाइप का ये बांटा है। तो इधर में जो आप देखिएगा ये है अवतल विभाग, इस तरह का भाग है अवतल। जब चाइना से अगर हम लोग देखेंगे हिमालय को तो ये अवतल दिखाई देगा, जबकि इंडिया की तरफ से अगर हिमालय इंडिया की तरफ से हम हिमालय चलेंगे ये हमको किस तरह का दिखाई देगा? ये हमको उत्तल दिखाई देगा। उत्तल किस तरह का दिखाई देगा? उत्तल की भांति दिखाई देगा। ये तो पहला हमारा प्रश्न ऐसा ही बना कि जब हम चाइना से हिमालय को देखते हैं तो किसकी भांति दिखाई देता है? ये तो अवतल की भांति दिखाई देगा। पहला प्रश्न देखिए। एक और बताइए, अवतल जो लेंस यहां से हम बांटना स्टार्ट, इस तरह का बांटना स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा उसका नाम है, पहला जो आप देखिएगा इसका नाम है ट्रांस। क्या नाम है इसका? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। दूसरा जो हमारा देखिएगा, दूसरा नंबर जब देखिएगा ट्रांस हिमालय। पहला। दूसरा जब हमारा देखिएगा तो आपको मिलेगा बृहद हिमालय। क्या मिल जाएगा? बृहद या महान हिमालय। दूसरा। तीसरा जो हमारा मिलेगा, इसका नाम है मध्य हिमालय। क्या नाम है इसका? मध्य हिमालय या लघु। मध्य हिमालय या लघु। जो हमारा चौथा जो भाग मिलेगा इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक। क्या मिल जाएगा? शिवालिक। पहला का क्या नाम है? ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। कितना आसान से याद रहेगा? ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। कितने भागों में बांटा गया इसको? 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। ट्रांस बृहद मध्य शिवालिक। चलिए अब हम लोग इसको देखने के बाद अब इसको मिटा देते हैं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इधर में देखते हैं। पहला जो है हमारा ट्रांस हिमालय। पहला जो हमारा भाग है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में कैसे बना तो देखिए। अब ट्रांस हिमालय को जब हम लोग देखते हैं तो ट्रांस हिमालय के 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया इसको? इसको बांटा गया है 4 भागों में। 4 भागों। ट्रांस हिमालय कितने भागों में? 4 भागों में। तो 4 भाग हम लोग समझते हैं कि 4 भाग है कौन कौन। देखिए ट्रांस हिमालय के अगर 4 भागों में अगर देखें तो पहला भाग है कौन कौन सा? देखिए एक तो बात है कि जब आप लगातार वीडियो देखें, कम से कम कुछ नहीं तो भारत का मैप तो जरूर बनाओ। ये आपका भारत। अब इसमें कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन सा है ट्रांस हिमालय का? देखिए ध्यान दीजिए। 1 2 3 4। कौन कौन है? 4। 1 2 3 4। देखिए इसका नाम है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4।
1 2 3 4 ये 4 भागों में इसको बांटा है। अब 4 भाग में कौन कौन सा भाग है तो हम लोग 4 भाग में जो हमारा भाग निकल के आएगा, पहला जो भाग है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम, क्या नाम है इसका? काराकोरम। दूसरा का नाम है लद्दाख। दूसरा क्या नाम है? लद्दाख। तीसरा देखिएगा जास्कर। चौथा जो हमारा देखिएगा, चौथा जो आपका मिलेगा इसका नाम है पीर पंजाब। पीर पंजाब, चौथा क्या नाम है? पीर पंजाब। पहला का क्या नाम है? पहला आपको मिलेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रिपल जाल। कितने भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रिपल जाल। एक बार नीचे से बताइए, नीचे से। ट्रिपल जाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रिपल जाल, ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। अब इन चारों भागों का कुछ विशेषता अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, ये जो है यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा, ये जो आपको पर्वत जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पर्वत यहाँ पे भी खींच देते हैं। ये जो पर्वत है आपका, ऊपर वाला जो पर्वत है, इसका नाम है K2 नाम है। क्या नाम है? K2। इसका नाम है K2 ट्रांस, इसका नाम है K2 नाम है। अब K2 जो है काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2। सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? K2। लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है, इसका नाम है राका पोशी। क्या नाम है इसका? राका पोशी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? राका पोशी नाम है। तो इन सारे से प्रश्न आपका बनता है। कभी कभी ये पूछ देगा कि काराकोरम जो है किस हिमालय का हिस्सा है? आपका आंसर जाना चाहिए क्या? ट्रांस हिमालय। क्या जाना चाहिए? ट्रांस हिमालय। अगर आपसे पूछ दिया जाए काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का क्या नाम है? K2। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत का क्या नाम है? K2 नाम है। ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। अगर K2 की अगर हम लोग बात करें, K2 की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर काराकोरम, अगर K2 की बात करें, काराकोरम की अगर बात करें, इसकी जो सबसे ऊंचा जो है, ऊंचा का नाम है K2 नाम। ठीक है, ये क्या है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? K2। ये सबसे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा कौन है? K2 है। और ये पड़ता कहाँ है? अभी ये पड़ता है पाकिस्तान में, POK में पड़ता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। अब इस पर बात चल रही है कि नहीं तो पाकिस्तान का हुआ, नहीं तो इंडिया का हुआ। तो इंडिया वाले इस दबाव बना रहा है, देखिए कब तक हमारा कश्मीर हमारे पास आता है। अब देखिए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2। काराकोरम किस हिमालय का हिस्सा है? तो किस हिमालय का हिस्सा है? अगर हिस्सा की बात करें, किस हिमालय का हिस्सा है तो क्या चला जाएगा? ट्रांस हिमालय। क्या चला जाएगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का हिस्सा। काराकोरम किस हिमालय का हिस्सा है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। दूसरा अगर हम लोग उठाएं, दूसरा नंबर जो आपको मिलेगा लद्दाख, तो मिल जाएगा लद्दाख। क्या मिलेगा? लद्दाख। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करते हैं कि लद्दाख का जो सबसे ऊंचा जो चोटी है, ऊंचा, उसका क्या नाम? उसका नाम है राका पोशी। राका पोशी। क्या नाम है पर्वत का? राका पोशी पर्वत। राका पोशी पर्वत विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल है। ये जो है भारत का ही नहीं, से पूरे विश्व का तीव्र ढाल।
विश्व का तीव्र ढाल कौन सा है? तीव्र ढाल। विश्व का तीव्र ढाल कौन सा है? राकापोशी। ये किसका हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो यहां से आपका ये सारा प्रश्न बन जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, जास्कर वगैरह के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग इसको देखने के बाद आप आइएगा तो महान हिमालय को हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में। ये हमारा स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंट है, यही से हमारा पास प्रश्न भी आता है एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पिरपंजा। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राकापोशी जो है लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, तो वो जो है विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल है। विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल कौन सा है? राकापोशी। चलिए अब यहां से हम लोग को समझना है, देखिए ये समझिए, ट्रांस हिमालय को हम लोग बांटते हुए अब हम लोग आगे की ओर जाएंगे और आपको पता चलेगा इसका क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे प्रश्न पूछता है, किस टाइप का ये प्रश्न रहता है। तो देखिए हमने पहला निपटाया, दूसरा जब हम लोग देखेंगे, दूसरा हिमालय की बात करेंगे, हमारा क्या था? बृहद हिमालय। बृहद या महान, बृहद या महान हिमालय की अगर जब हम लोग बात करें, अच्छा ये बताइए सबसे पुराना हिमालय कौन सा है? कौन सा होगा? सबसे प्राचीन जो हिमालय होगा वो ट्रांस हिमालय होगा, क्योंकि हमको पता है कि भारत की जो स्थिति थी वो पहले दो था थे, दुए को द्वीप, एक का नाम था अंगारा लैंड, एक का नाम था गोंडवाना लैंड। एक का नाम था अंगारा लैंड, दूसरा का गोंडवाना लैंड था। अब यहाँ से जब देखेंगे तो इससे हमारा जो द्वीप जो था, महाद्वीप, यहाँ से टूटा था, यहाँ से टूटा था। तो हमारा जो हिस्सा है वो भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। धीरे धीरे टकराते टकराते मान के चलिए कि एशिया था, इसमें जाकर ऐसे टकरा गया, इसमें ऐसे जाकर ये टकरा गया। और ये टकराने के कारण यहीं पे बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, या हिमालय का कहे तो निर्माण हुआ। तो ट्रांस हिमालय पहले से बना हुआ था, 3 हिमालय बाद में बना था। कौन कौन? बृहद हिमालय के बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे। तो बृहद हिमालय की जब हम लोग बात करें तो बृहद हिमालय का जो फैलाव है वो कहां से कहां तक आपको मिलेगा? बृहद हिमालय का जो फैलाव है ये कहां से कहां तक आपको मिलेगा? तो देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका अगर हम बृहद हिमालय की बात करें, फिर से थोड़ा सा देख लिया जाए। बृहद हिमालय जो है यहां से लेकर यहां, ये है आपका यहाँ पे है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका बृहद हिमालय है। समझ गए कि कहां तक है? इस पॉइंट तक आपका बृहद हिमालय। अब देखा जाए तो हम उसको थोड़ा जूम करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कहां तक ये होगा। इसको जूम करने के बाद आपको पता चलता है इस टाइप, यहाँ से यहाँ तक ये होगा। तो आपको यहाँ पे आपको जो मिलेगा, ये आपको जो हिस्सा यहाँ पे मिलता है, ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका इंडिया है, पूरा इंडिया आ जाएगा। तो पाकिस्तान में आप देखिएगा एक वो जो पर्वत है पाक में जाइएगा तो आपको पर्वत मिलेगा। बहुत सारे इसमें विभिन्न प्रकार की चोटियां हैं, तो उन चोटियों के बारे में हम लोग पढ़ना है। ये जो आपको पाकिस्तान में जो पर्वत मिलेगा इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। आप यहाँ पे जाइएगा, उत्तराखंड में जाइएगा, तो उत्तराखंड में जो हिमालय मिलेगा, उत्तराखंड में जो हिमालय मिलेगा ये आपका जो मिलेगा यहाँ तक देखिएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको एक तो यहाँ ये जो आपको हिमालय यहाँ पे नजर आ रहा है, हिमालय जो बृहद हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, उत्तराखंड में जो हिमालय की जो चोटियां पाया जाता है, इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका बंदरपूछ। बंदरपूछ। और ये है कामेर।
कामेट। क्या नाम है? कामेट। इसका क्या नाम है? कामेट है। ये जो पर्वत आपको लिखना है इसका क्या नाम है? कामेट। और ये जो पर्वत है इसका नाम है नंदा। क्या नाम है इसका? नंदा। इसका नाम है नंदा। अब हम लोग आते हैं नेपाल में। आ जाते हैं हम लोग नेपाल। नेपाल में जाएगा तो बहुत यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। देखिए पहला जो आपको एक पर्वत मिलेगा इसका नाम है धौलागिरी। इसका क्या नाम है? इसका नाम जो है इसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी। दूसरा का आपको मिलेगा अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा क्या मिल जाएगा? अन्नपूर्णा। तीसरा का आपका मिलेगा मनसालू। मनसालू। तीसरा क्या मिलेगा? मनसालू। चौथा जो मिलेगा मनसालू होगा गौरी शंकर। क्या मिल जाएगा? गौरी शंकर। नेक्स्ट इसका पर्वत कौन सा मिलेगा? छुयू। देखिए इसको याद हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा, छुयू। फिर एक और जो आपको पर्वत मिलेगा, ये वाला जो पर्वत आपको जो दिखाई देगा, ये वाला जो पर्वत है ये आपका है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर्वत को तो आसानी तरीके से याद रखना है। कौन सा पर्वत है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे आइएगा तो आपको एक और पर्वत देखिए, इसका बहुत सारा हिस्सा जो है हिमालय, नेपाल में भी है और भारत में भी है। इस जो हिमालय है, यहाँ पर जो हिमालय है, ये जो हिमालय है इसका जो नाम है असम हिमालय। असम हिमालय। पहले पास में गया, उत्तराखंड में गया, फिर नेपाल में गया। ये वाला जो हिस्सा हो गया ये असम टाइप में हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसका नाम है कंचनजंगा। 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 इसका क्या नाम है? कंचनजंगा। एक और आपको इस साइड में पर्वत मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास में पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है। ये जो पर्वत है इसका नाम है नामचा बर्मा। नामचा बर्मा। कौन सा पर्वत है? नामचा बर्मा पर्वत है। देख लिया हम लोग टोटल पर्वत। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों से हम आपको अवगत करा दिए हैं। और कौन कौन पर्वत है आपका? नंगा, बंदरपुर, कामेट, नंदा। नेपाल आइए, धौलागिरी। धौलागिरी कौन सा पर्वत है? ये धौलागिरी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट। ये आपका नेपाल का पर्वत हो गया। इसका बहुत हिस्सा भारत में है, इसलिए यहाँ पे जो ये है कंचनजंगा और ये है नामचा बर्मा। कौन सा पर्वत है? कंचनजंगा और नामचा बर्मा पर्वत है। तो ये तो हम लोग यहाँ से जान गए कि ये हो गया बृहद हिमालय का हिस्सा। कौन सा हिमालय का हो गया हिस्सा? बृहद हिमालय का हिस्सा। अगर हम लोग तीसरा जो हिमालय है, थर्ड नंबर का जो हिमालय है, इस हिमालय का क्या नाम है? क्या बताए थे? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या बताया गया था? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। अब यहाँ से हम लोग जब देखेंगे मध्य या लघु हिमालय के बारे में देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा? अब आइए देखिए, मध्य हिमालय में जाइएगा थोड़ा सा और नीचे में ये पर्वत आपका पड़ेगा यहाँ। ये पर्वत आपका यहाँ पे। तो जो मध्य हिमालय है इसके ऊपर आप देखे थे पहला जो पर्वत यहाँ से देखे थे हम लोग, ये जो पर्वत हमको दिखाई दे रहा है ये था बृहद हिमालय। इसके बाद ऊपरे में जब हम लोग देखे थे, इसके ऊपरे में जब हम लोग देखे थे तो ये था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। अभी जो हम लोग देखने के बैठे हैं, ये जो हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय है, ये जो हमारा हिमालय है। ऊपरे वाला कौन था? ट्रांस हम लोग निपटा दिए। इसके बाद था बृहद, फिर अभी वाला कौन सा था? मध्य। अभी हम लोग को मध्य देखना है। एक और नीचे में जाइएगा, थोड़ा सा और ऊपर में जाना चाहिए था, एक नीचे में जाइएगा,
ये जो आपको दिखाई देगा ये वाला, इसका नाम है, इसका जो नाम है नीचे वाला, इसका नाम है शिवालिक। शिवालिक, क्या नाम है? शिवालिक। बृहद ट्रांस मध्य शिवालिक। तो हम लोग को देखना है क्या? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में जाइएगा तो धीरे 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 से चढ़ाव होते जाता है। और यहाँ पे मशहूर जो है, बड़ा मशहूर यहाँ पे जगह है, मशहूर, कौन सा जगह है ये? मशहूर जगह है। तो किसके लिए भाई मशहूर जगह है? ये है जगह पर्यटक के लिए। किसके लिए मशहूर है? पर्यटक के लिए मशहूर है। तो पर्यटक में आप क्या देखिएगा? तो पर्यटक में आप जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा मनाली, कुल्लू, शिमला, कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, क्या मिल जाएगा? डलहौजी, क्या मिलेगा आपको? डलहौजी, ईटीसी। बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे पर्यटक वगैरह। आदमी यहाँ पे बहुत ज्यादा घूमने जाता है, समझ गए कि नहीं? यहाँ पे जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे ये सारा जो पर्वत है आपका, ये आपका कहाँ मिल जाएगा? ये सारा पर्वत आपको मिल जाएगा मध्य हिमालय में। कहाँ हिमालय मिल जाएगा? मध्य हिमालय में। यहाँ पे जाइएगा दो जगह और है, जैसे कि देखिएगा आपको मिल जाएगा नैनीताल। नैनीताल कौन सा मिल जाएगा? नैनीताल, नैनीताल। और भी कई प्रकार के पर्वत वगैरह यहाँ पे शामिल। तो अब हम लोग को देखना है कौन सा जगह था? ये जगह था मनाली, शिमला, नैनीताल, ये सारा यहाँ पे है पर्वत। ये मशहूर है इसके लिए। यहाँ पे बड़ा फेमस घास है। यहाँ पे देखिएगा इसके जो घास का जो छोटे छोटे जो घास यहाँ पे पाए जाते हैं, छोटे जो घास है, इस तरह का छोटा जो घास है उसको कहा जाता है मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। क्या कहा जाता है? इसके छोटे घास के नाम को मर्ग कहा जाता है। और ये मर्ग से क्या बना है? गुलमर्ग। क्या बना है? गुलमर्ग। और दूसरा क्या बना है आपका? गुलमर्ग के साथ सोनमर्ग। क्या बना है? सोनमर्ग। देखिए तो मध्य हिमालय में ये सारा है इंपॉर्टेंट। गुलमर्ग, ये दोनों आपको कहाँ मिलेगा? ये आपका दोनों मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों आपका लगभग वहां पे मिलेगा। घास का इतना छोटा छोटा सा घास रहता है, जाइएगा तो थोड़ा सुंदर लगता है। आपको कभी गए नहीं है, वीडियो में देख के गुलगर टाइप का लगता है घास। अब देखिए, अब इसके बाद हम देखेंगे 1 2 3 4 नंबर का जो हिमालय है, हम लोग बात कर रहे थे शिवालिक। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की जब हम लोग बात करेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर ये आप देख लेते हैं तो आपका इतना तो कंफर्म है, इससे अगर प्रश्न आपका आता है तो ना के बराबर प्रश्न छूटेगा एग्जाम के बेस से। ऐसे टीचर कुछ भी प्रश्न बना देते हैं, डीप से बना दिए, उत्तर से बना दिए, ताकि वो उनको प्रॉब्लम हो। लेकिन आप देखिएगा एग्जाम में, तो उसमें एग्जाम में निकाल के देखिएगा, इससे आपका लगभग आपका 80 से 90% टॉपिक क्लियर हो जाएगा हिमालय से रिलेटेड। तो ये जो शिवालिक जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय की अगर हम लोग बात करें, कौन से हिमालय की बात करें? शिवालिक, तो आपको पड़ेगा सबसे नीचे। ये सबसे युवा हिमालय है, सबसे युवा है, सबसे युवा, यानी सबसे नया हिमालय, सबसे युवा है। दूसरी बात, अगर हिमालय की बात करें, शिवालय की बात करें, इसका अगर फैलाव देखेंगे, अगर इसका फैलाव देखें या इसका बात करें कि अगर ये जो है जी, इसका विस्तार कहाँ तक है, अगर इसके विस्तार की बात किया जाए, इसका विस्तार का बात किया जाए, तो ये पाकिस्तान से लेकर ये म्यांमार तक, कहाँ तक है? म्यांमार तक। कौन वाला हिमालय? शिवालिक।
ऐसा करिए शिवालिक। पाकिस्तान से कहाँ तक है? ये म्यांमार। तब पाकिस्तान का कौन सा जगह, जब आप देखिएगा तो पाकिस्तान का ये जगह है, मान के चलिए पाकिस्तान, और ये तो मान के चलिए कि इधर में है म्यांमार। ये जो हिमालय जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इस पहाड़ का जो नाम है, ये जो पाकिस्तान में पड़ता है, इसका नाम है सुलेमान। सुलेमान, सुलेमान की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियाँ से लेकर, सुलेमान की पहाड़ियाँ से लेकर ये कहाँ तक है? आराकान पर्वत तक। आराकान पर्वत, और आराकान पर्वत कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य हिमालय। कहाँ तक पड़ जाता है? ये मध्य हिमालय में पड़ जाता है। तो ये हम लोग तो यहाँ से देखिए आराकान पर्वत तक है। इसके जो देखिएगा, अब जो घाटी के बीच में जो जगह बना हुआ रहता है, मान के चलिए कि ये घाटी वाटी हम लिख दिए, ऐसे करके एक घाटी है, इसके की जो मान के चलिए पर्वत वगैरह है, मान के चलिए कि ऐसे करके पर्वत है। तो पर्वत के जो बीच में ये वाला जो आपको जगह जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो जगह दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं घाटी बोलते हैं। जो समतल जो जमीन होगा वहां का, जो समतल जो जमीन होगा, समतल जो घाटी होगा, समतल समतल जो घाटी होगा, उस समतल घाटी को नाम दिया गया है। जैसे कि देखिएगा, समतल घाटी का एक नाम दिया गया है। पहला जो नाम है, इसका नाम दिया गया है दून, और दूसरा का नाम दिया है द्वार। दून और द्वार, दून और द्वार। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि सर ये सारा तो और भी वीडियो में है, तो हम इसको क्यों देखें? तो वो जब वीडियो देखेगा तो इतना कम समय में आपको इतना ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगा। और रही बात, इतने सिंपल तरीके से जो समझाए हैं, यही इसका मेन खासियत है कि, और जितना इसमें प्रश्न आपका एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न था, उस सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें लिख दिए हैं। तो दून जो है, इससे बनेगा देहरादून। क्या बना है? देहरादून। और नीचे वाला से बना है हरिद्वार। क्या बना है? हरिद्वार। और दोनों कहाँ है? उत्तराखंड। दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में। यूके मतलब ये नहीं समझिएगा यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड में। अब देखिए, तो ये तो हमारे जितनी भी हिमालय वगैरह थी, चाहे वो बृहद हिमालय की बात हो, ट्रांस हिमालय की बात हो, बृहद हिमालय की बात हो, मध्य हिमालय की बात हो, या शिवालिक हिमालय की बात हो, तो हमने ट्रांस हिमालय में से दो बात हम लोग को याद रखना है। कौन कौन बात याद रखना है? तो काराकोरम और लद्दाख। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो काराकोरम की जो सबसे ऊंची जो चोटी है, उसका जो नाम है, उसका नाम है केटू नाम है। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन नाम है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें, केटू की अगर ऊंचाई की बात करें, ये है 8611 मीटर। 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। किसकी ऊंचाई? केटू की ऊंचाई, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम लोग दूसरी बात करें, बृहद हिमालय या महान हिमालय, या इसको बात करें ग्रेट हिमालय। ये जो ग्रेट हिमालय जो है, पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, असम तक फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में आपका नंदा, यूके में आएगा यानी उत्तराखंड में आएगा, तो बंदरपुर, कामेर, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छुरू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचक्र। अब नेपाल वाला याद करना बड़ा इजी है, क्योंकि आप लोग इधर तो याद कर ही लिए, इधर वाला जो है नेपाल, इस साइड का जो याद हो जाता है। देखिए, बंदरपुर और कामेर के बीच में बहुत प्रमुख घाटियां हैं। देखिएगा, बहुत छोटे छोटे से घाटियां हैं। इन घाटियों में ही है आपका, इन घाटियों में देखिएगा, तीन घाटी में आपको क्या क्या मिलेगा? तीन घाटी में आपको दिखाई देगा, आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जैसे किन घाटियों के बीच में है? बंदरपुर से लेकर और कामेर के बीच में है, ये सारा है। इन छोटी छोटी घाटियों में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा? केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा यमुनोत्री देखने को, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण घाटियां हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया भाई बृहद हिमालय,
मध्य हिमालय। मध्य हिमालय किसके लिए फेमस है? तो मध्य हिमालय फेमस है पर्यटकों के लिए। जैसे कि आप कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, डलहौजी जैसे शहरों में जगहों पे जाते हैं आप लोग घूमने के लिए। यहाँ छोटे घासों के मैदान में छोटे घासों के मैदान में गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये मर्ग है एक घास का एक रूप, घास है वहां का विशेष प्रकार का घास पाया जाता है जो लगभग इतना बड़ा बड़ा होगा, बैठेगा तो बड़ा अजीब दृश्य लगेगा कि आप भैंस पे बैठे। तो ये देखिए, ये तो हो गया आपका हाँ यहाँ हो गया ये जम्मू कश्मीर। शिवालिक जो है सबसे युवा है और इसका अगर विस्तार देखें तो पाकिस्तान से लेकर कहां तक चल गया है? पाकिस्तान से सीधे भाग गया है म्यांमार तक। पाकिस्तान का कौन सा जगह? सुलेमान की पहाड़ियां और आराकान की पहाड़ियां। एक सुलेमान पहाड़ियां से रिलेटेड है, आप यहां से बताइएगा कमेंट करके। समतल ये है घाटी, इसके समतल घाटी को कहा गया दून और द्वार। पहला से बना है देहरादून, दूसरा से बना है द्वार। ये कहां है आपका? उत्तराखंड में। एक और आया, एक और वैज्ञानिक आए तो बोले कि भाई ऐसे न बनता बात, ये जो हिमालय है इसको दूसरे तरीके से बांटा। कैसे बांटे? इसको मिटाने के बाद बांटते हैं। देखिए पूरा आपको कंप्लीट होना चाहिए। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग वनडे एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इसमें हमारा प्रश्न छूटेगा। अगर हम लोग हिमालय को अगर बांटना चाहें, हिमालय को अगर हम लोग बांटना चाहें, मान के चलिए हिमालय को अगर बांटना चाहते हैं तो देखिए एक वैज्ञानिक आया, हम लोग को पढ़ा दिया है वैज्ञानिक। उस वैज्ञानिक का जो नाम था, हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर जो किया है, हिमालय का जो विभाजन है, हिमालय का विभाजन इसके आधार पे किया गया है, ये किया गया है नदियों के आधार, नदियों है कि नहीं? इसको किया है, कौन किया है इसको कौन किया है? ये किया है आपका सिडनी बुर्नाट। तब कैसे किया है तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं कौन किया है भाई, तो सिडनी किया है, किसके आधार पे? तो नदी के आधार पे। चलिए तो अगर हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करें, फिर से एक बार हम लोग को हिमालय लिखना है होगा, इसको यहाँ पे आते हैं। जो ये देखिए भारत तो बनना स्टार्ट हो गया, प्यारा सा भारत ऐसे। देखिए भारत बन चुका है। भारत में जब भी देखेंगे तो यहाँ से एक नदी है, यह मानसरोवर है, यहाँ से ऐसे करके ये नदी ऐसे होती है, यहाँ से एक और नदी निकली जिसका नाम है सतलुज। तो ये जो नदियाँ वगैरह है उनको बांटना बड़ा इजी होता है। देखिए उनको बना लेते हैं, नदियाँ जो बांटा गया है आप देखिएगा इस टाइप से, चार को इसमें कीजिए, 1 2 3 4। इन चार पर्वत को जब हम लोग देखेंगे, इसको जो बांटा गया है तो नदियों के आधार पे जब हम देखेंगे बड़ा इजी तरीके से बांटा गया। इधर में जो नदी है इसका नाम है, एक इधर में भी एक नदी, 1 2 यहाँ से नदी है, तीसरा यहाँ से और नदी। ये जो नदी है आपका, इसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी कौन सा नदी है? सिंधु नदी। इस साइड में देखिएगा तो आपको एक और नदी दिखाई देगा जिसका नाम है सतलज। सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो है, ये जो है 1 नंबर अगर हम लोग इसमें देते हैं, सिंधु और सतलज के बीच का जो है उसका नाम है पंजाब हिमालय। क्या नाम है? पंजाब या कश्मीर हिमालय। पहला नंबर कौन हो गया? पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये जो सिंधु और काली नदी है, सिंधु और काली नदी के बीच में अगर हम लोग देखें, सिंधु और काली नदी के बीच में अगर हम लोग देखें, इसका नाम है 2 नंबर, इसका नाम देते हैं। तो 2 नंबर का जो हम दिए हैं इसका नाम जो है, 2 नंबर जो दिए हैं इसका नाम है कुमाऊं हिमालय।
कुमाऊं हिमालय, क्या नाम दिया है? कुमाऊं हिमालय। काली और यहाँ से नदी है सिक्किम के पास निकलती है, इसका नाम है तीस्ता, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी के जो बीच में है इसका नाम दिया गया है नेपाल हिमालय। क्या दिया गया है? नेपाल हिमालय। क्या दिया है? नेपाल तीस्ता। और यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है दिहांग। क्या नाम है? दिहांग। इसका नदी का ये जो है इसका नाम है असम हिमालय। 4 नंबर कौन सा है? असम हिमालय। 4 नंबर है आपका असम हिमालय। कौन सा है? 4 नंबर असम हिमालय। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं कि पंजाब और सिंधु, पंजाब या अगर कश्मीर हिमालय की बात करें तो किन 2 नदियों के बीच में है? तो ये आपको मिलेगा सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच में, सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ये आपका पंजाब हिमालय। समझ गए कि नहीं? अगर ये कितना किलोमीटर तक अगर इसका विस्तार है, अगर इसके विस्तार की बात करें तो कितना किलोमीटर तक विस्तार है? ये 560 किलोमीटर इसका विस्तार है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नदी होगा, यानी सिंधु से लेकर जो सतलज तक होगा वो 560 किलोमीटर लगभग इसका विस्तार है। अगर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए, ऊंचा बिंदु की बात किया जाए, इसका नाम है नंगा। क्या नाम है? नंगा। सतलज की अगर बात किया जाए, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो नंगा। अब आइए कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है इन 2 नदियों के बीच में है। तो आपका नदी मिलेगा कौन सा? सतलज, सतलज और आपको मिलेगा काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? कुमाऊं। ये लगभग जो है ये उत्तराखंड का क्षेत्र में आता है। सतलज और काली नदी के बीच में आपको मिलेगा कुमाऊं हिमालय। अगर इसका विस्तार की बात करें, कहां से कहां तक ये फैला है? ये फैला हुआ आपका 320 किलोमीटर। कितना फैला हुआ ये? 320 किलोमीटर। अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो ये आपको मिलेगा नंदा। याद कीजिए, नंदा हम लोग कहाँ पढ़े थे? नंदा हम लोग कहाँ पढ़े थे? बृहद हिमालय में। अब देखिए ये है आपका नेपाल। नेपाल हिमालय की बात किया जाए तो किसके बीच में है? ये आपको बीच मिला कुछ काली और तीस्ता। काली और तीस्ता नदी, काली और तीस्ता नदी इसके बीच में मिल जाएगा काली और तीस्ता। इसके अगर विस्तार की बात किया जाए, इसका विस्तार की बात किया जाए तो आपको मिल जाएगा, नेपाल है ना 800 किलोमीटर, सबसे ज्यादा विस्तार इसी का है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए, सबसे ऊंचा की बात किया जाए तो आपका मिल जाएगा कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। क्या मिलेगा? माउंट एवरेस्ट मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें असम हिमालय की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, असम हिमालय की बात करते हैं। असम हिमालय के अगर विस्तार की बात किए, मैंने बीच की बात किए तो आपको तीस्ता से कहाँ जाना है? तीस्ता से कहाँ जाना होगा? आपको जाना होगा दिहांग। दिहांग नदी का उपनाम होता है क्या है? दिहांग नदी का उपनाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है। इसके विस्तार की बात करें तो 750 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए कि सबसे ऊंचा कौन है भाई? अगर ऊंचा की बात किया जाए, इसके ऊंचा बिंदु की बात किया जाए तो आपको मिल जाएगा नामचा बर्मा। याद कीजिए किसमें पढ़े थे? नामचा बर्मा। सबसे ऊंचा की बात किया जाए तो कौन मिल जाएगा? नामचा बर्मा मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग को। यहाँ से देखिए अक्सर एक प्रश्न होता ही होता है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा। या तो आपको पूछ जाएगा कि पंजाब हिमालय है, किन 2 नदियों के बीच में है, इसका सबसे ऊंचा क्या है, ऊंचा इसका पॉइंट कौन सा है? कुमाऊं हिमालय का सेम उसी तरह से आपका प्रश्न पूछ लेगा। तो ये सारे हिमालय को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा जो आने वाला जो है
वो भारत के पर्वत से संबंधित आएगा कि भारत का पर्वत किस तरह से महत्वपूर्ण है और क्या क्या वहां से मतलब उसका मतलब भारत में उसका योगदान रहा है। तो ये था हमारा हिमालय। कौन सा हिमालय था? हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर कौन करता है? सिडनी ब्रुनॉट करते हैं। ये है भूगर्भ शास्त्री। समझ गए कि नहीं? सिंधु और सतलज के बीच में आपको मिलता है पंजाब हिमालय। इसकी विस्तार की बात करें तो 560, सबसे ऊंचा नंगा। कुमाऊं हिमालय की बात करें तो इस सतलज और काली के बीच में मिलता है। अब देखिए, अब हम इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए हम आपको एक और बताते हैं। धीरे धीरे हमारा वीडियो जो है अब हम लोग अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे और आपको बता देते हैं कि देखिए यहीं पे हम लोग रिवाइज भी कर देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, रिवाइज में हम लोग यहीं पे कर रहे हैं। तो आपको बता देना है, आपको बता देना है, यहीं पे रिवाइज मार देते हैं, क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये जो है, ये दोनों जो नदी है, इस नदी का क्या नाम है? इसका नाम है सिंधु और इसका नाम है सतलज। इसके बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बीच की बात किया जाए, इसके बीच में कौन सा है? इसके बीच में काली नदी है, सतलज। सतलज इसके बीच में कौन सा है? काली। और काली और सतलज के बीच में कौन सा है? इसमें मिलेगा कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? काली और तीस्ता के बीच में मिलेगा आपको नेपाल है। अब तीस्ता और दिहान के बीच में कौन सा मिल जाएगा? काली, तीस्ता और दिहान के बीच में कौन सा मिल जाएगा? क्या आपको मिल जाएगा कौन सा हिमालय? बताइए कौन सा हिमालय मिल जाएगा? क्या आपको मिल जाएगा मतलब असम हिमालय मिल जाएगा। असम हिमालय आपको मिल गया। चलिए इस पर्वत का नाम बताइए। ये है नंदा, माउंट एवरेस्ट और ये है